मैं रश्मि बंसल। दोस्तों, साउथ वेस्ट दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। मैंने ऐसी हजारों कुंडलियां देखी हैं जिन कुंडलियों में पितृ दोष पाया जाता है। उन घरों में साउथ वेस्ट दिशा में कोई ना कोई वास्तु दोष जरूर पाया जाता है। या कि यूं कहिए कि अगर हम किसी का घर चेक करते हैं, अगर वहां साउथ वेस्ट दिशा में कोई इम्बैलेंस है तो उन कुंडलियों में पितृ दोष पाया जाता है। तो अगर आपको पितृ दोष से निवारण चाहिए तो सबसे पहले आपको अपने घर की साउथ वेस्ट दिशा को बैलेंस करना है। दूसरा, ये वही कोना है, ये वही जोन है जो बहुत पावरफुल है और ये बताता है कि आप दुर्गति के पथ पर हो या प्रगति के पथ पर हो। ये साउथ वेस्ट जोन जो है बहुत पावरफुल है, आपको फोरसाइट देता है, आपको डिसीजन लेने की शक्ति देता है, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देता है। दोस्तों, जो बंदा यहाँ पे सोएगा, जिसका बेडरूम यहाँ पर होगा, वो इस कोने से पावर ग्रहण करके बाहर जाएगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज उसको मिलेंगी और नए नए कमाने के रास्ते उसको मिलेंगे। उसकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होगी और उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो भी स्ट्रांग होगी। दोस्तों, साउथ वेस्ट दिशा अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, पृथ्वी तत्व को, स्थिरता को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए माना जाता है कि ये भारी होनी चाहिए। भारी होने का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप यहाँ पे ओवरहेड वाटर टैंक रख दें या स्टेयरकेस बना दें। भारी होने का मतलब है जो आपके घर का मुखिया है, जो आपके घर को चलाता है, जो आपके घर को एनर्जीज देता है, उस बंदे का कमरा यहाँ पर होना चाहिए ताकि वो सही डिसीजन ले सके और सालों साल उसकी जो कमाई है, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उसमें स्थिरता बनी रहे। साउथ वेस्ट दिशा को लेकर लोगों के मन में बहुत से मिथ या कंफ्यूजन है। आज मैं इन्हीं पर डिटेल एनालाइज करने वाली हूँ कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और अगर ये कोना बड़ा हुआ है तो हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं और उसकी रेमेडीज क्या क्या हैं, और इसी को बैलेंस करके हम हमारी कुंडली में पितृ दोष का निवारण भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस कोने में क्या नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस कमरे में कोई भी ब्लू एंड ब्लैक कलर, कोई वाटर एलिमेंट, कोई गड्ढा, कोई बोरिंग नहीं होनी चाहिए। इस दिशा में किचन नहीं होना चाहिए। इस दिशा में दोस्तों टॉयलेट नहीं होना चाहिए, स्टोर रूम नहीं होना चाहिए। अगर ये सब होगा तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या आर्थिक स्थिरता पर इम्पैक्ट आएगा, या यूं कहिए कि आप कभी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो ही नहीं पाएंगे और कर्जे पे कर्जा बढ़ता जाएगा। इसी तरह यहाँ की एंट्रेंस भी आपको विलंब, विघ्न और संघर्ष देती है। तो यहाँ की अगर आपकी एंट्रेंस है, मेन दरवाजा अगर साउथ वेस्ट दिशा का आपका है तो आप प्लीज उसे परमानेंट ब्लॉक कीजिए। कोई अगर आपको रेमेडीज देता है तो रेमेडीज नहीं लीजिए, रेमेडीज का कोई असर नहीं होता। आपको हमेशा के लिए वो दरवाजा बंद ही करना होगा। अगर टॉयलेट है तो येलो कलर की टेप से आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पर किचन है तो जो लेडीज यहाँ पर खाना बनाती हैं उनको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज हमेशा आते रहेंगे और उनके स्वभाव में एक चिड़चिड़ापन या वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगी। तो वहां पर किचन नहीं होना चाहिए। अगर है तो वहां के बर्नर के नीचे येलो कलर का पत्थर आप लगाइए, जिससे कि वो किचन है ट्रीट हो जाएगा। अगर आपको रिजल्ट आ जाए 21 डेज में तो परमानेंट कुछ सॉल्यूशन सोचिए। इसी प्रकार स्टोर रूम वहां नहीं होना चाहिए, वो क्लटर फ्री होना चाहिए। अगर है तो साफ सुथरा रखिए। अगर आपका पूजा रूम यहाँ पर है तो पूजा रूम नहीं होना चाहिए, ये आपको पेमेंट रिकवरी से प्रॉब्लम दे सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ओवरहेड टैंक और स्टेयरकेस की। ओवरहेड टैंक साउथ वेस्ट दिशा का भारी होने के कारण हम लोग ओवरहेड टैंक साउथ वेस्ट दिशा में रख देते हैं, जो कि सही नहीं है। ये आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है, हार्ट अटैक दे सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा सकता है। तो साउथ वेस्ट दिशा में आपका ओवरहेड टैंक नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको येलो कलर की टेप से या ब्रास की स्ट्रिप से ब्लॉक कीजिए। कैसे करना है? ओवरहेड टैंक है, उसकी फ्लोर पर चारों तरफ, उसकी चारों तरफ आपको वो टेप या स्ट्रिप लगानी है। इसी प्रकार बात आती है दोस्तों स्टेयरकेस की। हैवी होने के चक्कर में हम स्टेयरकेस भी यहाँ पर बना देते हैं। इससे दो प्रॉब्लम्स हो सकती है। स्टेयरकेस होने के कारण यहाँ पर आपका बेडरूम नहीं हो सकता। बेडरूम होना मस्ट है यहाँ पर, क्योंकि वो आपको आर्थिक स्थिरता देता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। दूसरा, यहाँ पर वास्तु पुरुष के पैर पाए जाते हैं। अगर परमानेंट स्टेयरकेस यानी कि परमानेंट भार अगर हम उन पैरों पर दे दें तो आने वाले समय में पैरों से संबंधित या घुटनों से संबंधित या लोअर बॉडी पार्ट है, कमर है, आपको उससे रिलेटेड कोई भी डिजीज का सामना करना पड़ सकता है। तो वहां पे स्टेयरकेस नहीं होना चाहिए। अगर है तो वार्म व्हाइट कलर का बल्ब उस स्टेयरकेस में लगाइए। अगर उससे आपको रिजल्ट आते हैं तो फिर कोई परमानेंट सोल्यूशन आप सोच सकते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ क्या हो सकता है। वही सबसे पहले मास्टर बेडरूम यहाँ पर होना चाहिए। मास्टर बेडरूम का मतलब ये नहीं है कि बड़े बुजुर्गों का कमरा, ये है कि आपके जो घर में कमाते हैं, जो बेटा कमाता है, जो घर आपका चलाता है, उसका कमरा साउथ वेस्ट दिशा में होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे आप लिविंग रूम बना सकते हैं। बच्चों, जो लोग आपके स्किल से रिलेटेड काम करते हैं, उनका कमरा भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। दोस्तों, ये दिशा आपको खाली नहीं छोड़नी है, यहाँ पर कमरा होना चाहिए, ताकि जो यहाँ पे जो राहु की एनर्जीज हैं या जो दानवों की एनर्जीज हैं, वो जो मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में ना आए। तो अगर आपका रूम यहाँ पर होगा या किसी और का रूम होगा, या थोड़ा बहुत समय आप उस कोने में बिताएं, ताकि वो जो दानवों की एनर्जीज हैं, जो राहु की एनर्जीज हैं, वो मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। दूसरा दोस्तों, अगर ये कोना एक्सटेंडेड है तो अब साउथ वेस्ट दिशा कईयों की एक्सटेंडेड होती है, हम बहुत से घरों में जाते हैं, साउथ वेस्ट कोना बड़ा हुआ होता है, तो दोस्तों उसके कारण आपको फाइनेंशियल ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है, कोर्ट केसेस झेलने पड़ सकते हैं, या पुलिस का कोई भी ऐसा चक्कर हो पड़ सकता है, या यूँ कहिए ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ से ना आप निकल सकते हैं ना उसमें रह सकते हैं। तो साउथ वेस्ट दिशा का बड़ा हुआ होना नहीं होना चाहिए, और आपके वही घुटनों से या पैरों से रिलेटेड आपको डिजीज का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर साउथ वेस्ट दिशा एक्सटेंडेड है दोस्तों, तो आप उसको स्ट्रिप से या कलर से या बार चार्ट के अकॉर्डिंग उसे बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों, हर घर कुछ कहता है, लेकिन ये है कि हम समझ नहीं पाते कि वो क्या कहना चाहता है। 90% प्रॉब्लम्स जो होती हैं हमारे घर से ही हमें मिलती हैं, 10% प्रॉब्लम्स जो है वो हम और चीज़ों से मैप करते हैं। तो अपने घर को संतुलित कीजिए और कम से कम 90% प्रॉब्लम्स को अपने जीवन में आने से रोकिए। दोस्तों, मैंने अब हर पहलू पर नजर डालने की कोशिश की है दक्षिण पश्चिम दिशा के ऊपर। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ रह गया है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं जरूर आंसर करने की कोशिश करूंगी। और फीडबैक शेयर करना मत भूलिए अगर आपको लगता है कि इससे आपको कुछ रिजल्ट आया। इसी से मैंने एक ग्रुप भी बनाया है रश्मि बंसल वास्तु एक्सपर्ट के नाम से। आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो अपने घर का नक्शा शेयर करके। मैं आपको रेमेडीज प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।